सोशल मीडिया का ज़माना, यही बात हम तकरीबन डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं। और ऐसे में किसी की काबिलियत को जांचना, अगर आप उसके फॉलोअर्स से लगाएंगे, उसके व्यूज़ से लगाएंगे, उसके सब्सक्राइबर से लगाएंगे, तो क्या ये दुरुस्त बात है? क्योंकि आज का दौर ऐसा भी है सबीन के मैसेज आ रहे होते हैं, बल्कि कभी कभी एड्स नज़र आ जाते हैं कि हम आपको यूट्यूब सब्सक्राइबर्स देते हैं, हम आपको व्यूज़ देते हैं, इंस्टा के आप फॉलोअर्स ले लें। बल्कि मैंने कैलकुलेट किया सबीन, रुक जाएँ, मैंने कैलकुलेट किया, वो जो ऑफर्स आ रही थी, मैंने कहा ये तो इस हिसाब से एक जो फॉलोअर है वो 4 रुपए का बनता है। एक फॉलोअर 4 रुपए का खरीदा हुआ। हाँ, मतलब जो ऑफर्स उनकी थी उसके हिसाब से ऐसे ही बन रहा था। एक अहम बात आपने बड़ी की कि काबिलियत को उसके ऊपर जांचा जा रहा होता है ना। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिल रहे होते। क्यों नहीं मौके मिल रहे होते? कि लोग कहते हैं हमारे आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं, अपना इंस्टा प्रोफाइल भेज दें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ, और आपको वो काम नहीं मिल रहा होता। एब्सोल्युटली। तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो बहुत सी ऐसी ऑफर्स आप देखते हैं, आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, व्यूज़ हम बढ़ाएंगे, ये इनऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक का कोई फ़ायदा भी होता है। इस पर हम बात करें। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग ने हमें ज्वाइन किया। असद, बहुत शुक्रिया। असद, इनऑर्गेनिक फॉलोइंग, सब्सक्रिप्शंस एंड व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त? हाँ, ये पूरा एक बिजनेस है, पूरी एक इकॉनमी है। और क्योंकि आपको पता है मैं सहाफ़ी हूँ, तो मैं पॉलिटिकल बात किए बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने 2019 में या 18 में गालिबन एक स्टोरी की थी, और वो ये थी कि जब हम पाकिस्तानी पॉलिटिकल हैशटैग्स को एनालाइज कर रहे थे, हमें बांग्लादेश से कॉन्स्टेंटली ट्वीट्स नज़र आ रहे थे, 3-4%, 5% ऑफ द टोटल हैशटैग वैल्यू, जो कि बड़े बन जाते हैं। तकरीबन 25,000 के करीब हमने देखा कि सिर्फ 2 हफ्ते में पाकिस्तान के 10 बड़े पॉलिटिकल हैशटैग्स पे ट्वीट्स आए। 25,000 बड़ी सिर्फ ट्विटर पे एक फिगर होती है। तो वी गॉट रियली इंटरेस्टेड कि ये क्या है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि बांग्लादेश इज फेमस फॉर हैविंग क्लिक फार्म्स। वो क्लिक फार्म्स ये होते हैं बेसिकली, जो आप बता रहे हैं कि जहाँ से ना सिर्फ आप फॉलोअर्स परचेज कर लेते हैं, बल्कि हाँ, जिनको हम बॉट्स कहते हैं, और वो लोग होते हैं जो कि क्लिक 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 करके आपको एंगेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टा की तो आपने बात कर दी, बट यूट्यूब पे भी एक पॉपुलर फिनोमेना है कि क्यों आपको पता है कि मोनेटाइजेशन के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड रीच करना पड़ता है। तो उसके लिए भी अब कंपनीज ऑफर, बल्कि अब से नहीं, काफ़ी अरसे से कंपनीज ऑफर करती हैं। के लिए भी हो गया है काफ़ी अरसे से। ये फेसबुक के लिए देख रहे थे, नहीं, ये तमाम उसके लिए है, हर प्लेटफॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं वो ट्विटर के लिए भी। जी, ट्विटर के लिए तो ऑब्वियसली है, जिस तरह मैं भी बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल वो ये था। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, ये मैं एक और प्रोग्राम में भी बता रहा था, गालिबन ट्रिब्यून की स्टोरी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ट्विटर ने जब फेक फॉलोअर्स बंद किए थे, ये 2018-19 की बात है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस के फॉलोअर्स कम हो गए थे। पूरी दुनिया में कम हो गए थे वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान में भी थे, और थोड़े नहीं, हज़ारों फॉलोअर्स कम हो गए थे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वो मिलता है अंदाज़ा कि जो पॉलिटिक्स में भी, कोऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, जो जनरली इंगेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका एक, वो आप जिस तरह बात करी थी ना, कि वो बहुत सेट मैट्रिक नहीं है, वो कोई बहुत एक क्लियर थ्रेशोल्ड नहीं है कि हाँ इतनी होगी तो ठीक है और इतनी नहीं है तो जो है वो ख़राब है। अच्छा, तब ठीक है, रुझान तो है, जाहिर है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट भी किया। फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके फ़ायदे तो ये हैं जनरली कि आपको एंगेजमेंट मिलती है, आप एक एम्पलीफाई करके अपना एक पर्सोना दिखा सकते हैं। जो बाकी ब्रांड्स आपको पीआर के लिए कांटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके फॉलोअर्स देख के कर रहे हैं, फॉलोअर्स देख के करते हैं, आपकी एंगेजमेंट देख के करते हैं। अच्छा, नुकसान ये है कि फिर जब ट्विटर पे या यूट्यूब पे, और नुकसान ज़्यादा है ऑब्वियसली, कोई भी चीज़ होती है तो वो ये जो फेक फॉलोइंग है ये ड्राइव कर रही होती है उसको, और फिर हम ये कहते हैं कि देखें हमारे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो हम सही बात करें। एक जनरल प्रिजम्पशन होती है ना कि इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ये सही बात कर रहे हैं, तो बड़ा फेमस बंदा है, और ये बड़ा फेमस है, और कितने पर, तो वो जो अनफॉर्चुनेटली हमने लिंक कर लिया है ना एंगेजमेंट को, पॉलिटिक्स में भी, मार्केटिंग में भी, प्रोडक्ट की या किसी ब्रांड की रेपुटेशन में भी, वो आई थिंक दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स इस इनऑर्गेनिक फॉलोइंग का सब्सक्रिप्शन को डिस्करेज क्यों नहीं कर रहे? जैसे ट्विटर ने तो किया, एक्स ने किया, लेकिन बाकी क्यों नहीं कर रहे? देखिए, करते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, ये बहुत ये आसान नहीं होता। ट्विटर ने इसलिए किया बिकॉज ट्विटर बहुत अरसे से इस पर बहुत एक्टिवली काम, जिस तरह मैंने आपको बताया 2018 में उन्होंने एक मैसिव अपना, गालिबन इंडियन इलेक्शन से पहले या इंडियन इलेक्शन के बाद की ये बात है। अच्छा। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में था क्योंकि वो बहुत उन्होंने मैसिव एक स्वीप आउट किया था, जहाँ पे फेसबुक ने भी ये काम किया है, उन्होंने भी काफ़ी अरसे से ये ना वो कर रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ के जो मोनेटाइजेशन है वो फेक व्यूअरशिप की बेस पे नहीं हो सकती एंड सो ऑन, बट ऑब्वियसली लूप होल्स हर जगह पे होते हैं, और वो लूप होल्स को ही इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है कि ये, अच्छा, ये एक और बात मुझे बहुत क्लियरली कहने थे कि ये जो मामला है ना, ये प्लेटफॉर्म्स की अब्यूज़ का मामला है।
मैं इसको कहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म की अब्यूज़ है, बिकॉज देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप एक बात कर रहे हैं, आप एक हेटफुल बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, और आपके 50 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स बने हुए हैं और उसमें से बहुत सारे जो हैं वो फेक हैं, असली नहीं है, तो फिर आप अपने आप को क्रेडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विद दैट फेक फॉलोइंग. You see what I mean? So ultimately it comes down to the abuse of platforms. Agreed. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है. आई थिंक इस पे हमें ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंटली बात करनी चाहिए. 2-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि चेक किस तरह कर सकते हैं आप फेक अकाउंट्स को. 2018 में ही मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम ट्रेंड्स मॉनिटर था. उसका मकसद एग्जैक्टली यही था कि आप फेक फॉलोइंग और फेक एंगेजमेंट को वो कर सकें. तो उसके छोटी छोटी मैं चीज़ें बता देता हूँ. नंबर 1 जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो बॉट्स हैं उनको क्या कोई वेरीफाइड अकाउंट फॉलो करता है कि नहीं, नोन अकाउंट फॉलो करता है कि नहीं करता. मतलब मेरे ट्विटर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे अकाउंट को निकाल के देखेंगे तो आपको सारे वेरीफाइड जर्नलिस्ट और लोग वो जो नोन लोग हैं वो सारे फॉलो करते हुए नजर आएंगे. तो इन दैट वे कि कहीं ना कहीं आप कनेक्शन बना सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लक्स आया है फॉलोइंग में कि नहीं आया. ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जिस तरह सोशल ब्लेड है एंड बाकी, जिनसे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं. वो पेड है लेकिन चेक कर सकते हैं. अगर तो कहीं इन्फ्लक्स आया, मसलन आपके फॉलोअर्स थे 200 लेकिन अचानक से 2-4 दिन बाद आपके फॉलोअर्स जो हैं वो 10,000 हो गए, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. फिर सिमिलरली अगर आपका एक अकाउंट है और आप दिन में 2000 ट्वीट्स कर रहे हैं या 500 ट्वीट्स कर रहे हैं और एक ही टाइम पे एक ही तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, एक ही तरीके की आपकी फॉलोइंग है, तो दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो ये वो सारे मेट्रिक हैं जो कि प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं स्पैमिंग को देखने के लिए, बिकॉज ये स्पैमिंग है. ऐसे ही तो स्पैमिंग को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कर सकते हैं उसको, अगर मैनुअली करना चाहें चेक कर सकते हैं. जिस तरह आपने एक्स की बात की, माजी में जिस तरह से बांग्लादेश में आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ उसका हो रहा था, अभी क्या है, हर जगह हो रहा है? देखिए ऑब्वियसली हर जगह है, हर जगह. और अभी भी वही पैटर्न्स हैं कि आप कर सकते हैं. थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स ने उसको मुश्किल बना दिया है अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करके, लेकिन अल्टीमेटली देखें प्लेटफॉर्म्स का भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरा बायस आप कह लें उसको या मेरी क्रिटिसिज्म कह लें प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली स्पैम और नो स्पैम उनको तो ट्रैफिक मिलती है, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन से मिले चाहे वो इन्फॉर्मेशन से मिले, उनको ट्रैफिक मिलती है. तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो जो एफर्ट्स उन्होंने की हैं उस पर नंबर 1 तो सिविल सोसाइटी का चेक होना चाहिए, नंबर 2 उसको इम्प्रूव होना चाहिए मजीद. असद, प्राइवेसी भी इस तरह से कोई आपके अकाउंट को भी कोई थ्रेट होता है जब इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपके अकाउंट को इस तरह से? तो अगर आप हैकिंग की फॉर्म में कह रही हैं तो कोई थ्रेट नहीं होता, लेकिन थ्रेट इस तरह से होता है कि फॉर इंस्टेंस मैंने आपके प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन करनी हो और मेरे अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे इस वक्त 2 या 4 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो मुझे वो उसका एम्पलीफिकेशन अगर करनी होगी तो मैं कहीं से 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग के फॉलोअर्स करके अपनी वो करके वो एक अनफेयर तरीके से मैं एक स्पेस लेना शुरू करता हूँ. इन दैट वे यू कैन कॉल इट एन अब्यूज. बट अगर आपका सवाल ये है कि आपके अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो शायद नहीं होता. अच्छा, लास्टली अब वो लोग जो कि आजकल ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का दौर भी है, बहुत से इवन खवातीन जो घर बैठी बहुत से यूट्यूब चैनल्स बना रही थी, उनको नहीं पता, बनाती हैं, ट्रायल एरर होता है, सीखती हैं, लेकिन वो ज़रा वो बिलीव करते हैं ऑर्गेनिक. और फॉलोअर्स सबको पसंद होते हैं कि फॉलोअर्स आए उनके अकाउंट की तरफ. फिर टिप्स दे दें कि वो एक सही रास्ता क्या है, कैसे किसी स्पैम में नहीं आना. कोई अगर इस तरह झांसा दे कि अच्छा जितने पैसे दो मैं आपको फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, और कैसे कंटेंट डालें, किस तवातुर से कंटेंट डालें और कैसे ऑर्गेनिक फॉलोइंग की तरफ बढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया. आई विश हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है इसके लिए. हम बहुत कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिकली विमेन, और ये हमसे मुराद मेरी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया मैटर्स की बात करो, कि जो विमेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके कंटेंट को मोनेटाइज कर सकें. मैं 2-3 छोटे टिप बना सकता हूँ. नंबर 1, डू नॉट बिलीव एनीवन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि फेक फॉलोइंग, क्योंकि एक दफ़ा आप या 2 दफ़ा आप उसकी वायलेशन का लिमिट होती है, उसके बाद आपको वायलेशन का मौका नहीं मिलता. ठीक है. सो डू नॉट बिलीव इट. उस रास्ते पे जाने की कतई ज़रूरत नहीं. नंबर 1. नंबर 2, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है. जब भी आप किसी कम्युनिटी के लिए कंटेंट बनाएंगे, किसी एक लोकल इशू पे कंटेंट बनाएंगे, तो वो कंटेंट पॉपुलर हो जाएगा. मसलन आप देखें हमारे फूड ब्लॉग्स बहुत सारे हैं जो कि अब वो रमज़ान की इफ्तारी और सहरी पे तो लोग देखते हैं, सारी सी बात है, राइट. सिमिलरली आप इकोनॉमिकल क्लोथिंग पे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स के रिव्यूज़ करेंगे, पीपल विल वॉच इट. सो आपको ये सोचना है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, जो लोग आपसे रिलेट करते हैं, वो किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं. और नंबर 3, जो आपने खुद ही जवाब दे दिया, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ये है कि आपने महीने में 1 दफ़ा वीडियो क्रिएट करनी है या महीने में आपने लेट्स से 2 दफ़ा कंटेंट बनाना है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो. यू विल हैव टू सेट अप अ स्केड्यूल, यू विल हैव टू सेट अप अ कैलेंडर फॉर इट. और आपको ये सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली अपने जहन में कि कौन सा वो कंटेंट है जो कि आप इन फ्यूचर कवर करना चाहते हैं. ये 2-4 आप ना उसको क्यों में रखेंगे, और उस हिसाब से अगर माई फ्रिक्वेंसी इज़ कि हफ्ते में अगर आप 3 एक दफ़ा
वीडियो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बना सकते हैं तो दैट्स रियली गुड। लोग उससे ज़्यादा भी बनाते हैं जो लोग पॉपुलर हैं, शुड बी 3, हाँ 3 to 4, उससे ज्यादा भी लोग बनाते हैं, 5-5 भी बनाते हैं लोग, 10-10 भी बना रहे होते हैं। और जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, और जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतने ऑर्गेनिक होने की जरूरत नहीं है लोगों को। ऐसे इश्यूज पे बात करें जो लोगों से रिलेट कर सकते हैं एंड वेट करें, कंसिस्टेंट रहें। असद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते